गुड मॉर्निंग बच्चों। जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है उसको हम डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, क्योंकि दो N2 के फॉर्म में लिखा है। डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं, ऑक्सीजन को भी डाई ऑक्सीजन कहते हैं। तो ये हमारा डाई नाइट्रोजन है। जो डाई नाइट्रोजन है इसकी डिस्कवरी करी थी डैनियल रदरफोर्ड ने। किसने? डैनियल रदरफोर्ड ने इसकी डिस्कवरी की थी। अगर बात करें प्रिपरेशन की तो बहुत सारे मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। पहला देखो, पहला क्या है, NH4Cl और NaNO3 को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करते हैं तो बनता है N2 नाइट्रोजन NaCl एंड वाटर। लेकिन इस रिएक्शन में एक कमी है। क्या? इस रिएक्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ NO एंड HNO3 NO और HNO3 प्रोड्यूस होता है एज अ इम्प्योरिटीज। कौन से फॉर्म में? इम्प्योरिटीज के फॉर्म में। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इस रिएक्शन के में क्या कमी है। ठीक, या ये पूछ देगा कि इस रिएक्शन में NO और HNO3 जो प्रोड्यूस हो रहा है इम्प्योरिटीज के फॉर्म में, इसको कैसे रिमूव करोगे? तो हम क्या करेंगे, द small amount of NO and HNO3 produced as impurities which can be removed by passing the gas through the aqueous H2SO4 containing potassium dichromate। क्या करेंगे? Which can be removed by passing the gas through aqueous H2SO4 containing potassium dichromate, that is K2Cr2 and O7। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा मेथड क्या है? बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। अब अमोनियम डाइक्रोमेट को आप हीट करोगे तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा, वाटर बनाएगा और Cr2O3 में वो डिकम्पोज हो जाएगा। आपने पहले मेथड में क्या करा? अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट को हीट किया, नाइट्रोजन बना, NaCl बना और वाटर बना। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ यू विल रिमूव द इम्प्योरिटीज विच इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, या how you will remove the impurity of NO and HNO3 produced in the reaction as an impurities with nitrogen। तो आप क्या करोगे? which can be removed by passing the gas through aqueous H2SO4 containing K2Cr2 and O7। इसी को पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। दूसरा क्या मैंने बताया? बाय हीटिंग अमोनियम डाइक्रोमेट। ये अमोनियम डाइक्रोमेट है, इसको आप हिट करोगे तो नाइट्रोजन बनेगा, वाटर बनेगा, Cr2O3 में ये मतलब डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो ये आपको कैसे बनेगा? BNA3 इसको आप हिट करो तो बेरियम बनेगा और नाइट्रोजन बनेगा, और ये बहुत प्योर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं किसके? प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन की तो कलरलेस होता है। कलरलेस जिसका कोई कलर ना हो, वाटर है। ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती। ठीक, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक। जहरीली गैस नहीं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है ना, नाइट्रोजन टॉक्सिक नहीं है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है। उसके बाद इट हैज़ टू स्टेबल आइसोटोप। इसके दो आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिसके एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग। N14 एंड N15 इसके दो आइसोटोप्स हैं। इट हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लो है। इट हैज़ वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है? लो होती है। बात समझ में आई? अब देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम इसकी बात करें इस पूरे की, तो हमने इसमें बेसिकली क्या देखा, ये सारे बुक में भी मिल जाएंगे आपको, कि जो अमोनियम वो जो इसके प्रिपरेशन है, इसके तीन मेथड्स हैं। पहले से क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउ यू विल रिमूव NO and HNO3। दूसरे से अगर पूछेगा कि बहुत प्योर नाइट्रोजन बनाना हो तो आप कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अमोनियम डाइक्रोमेट से बनाना हो तो आप इस मेथड का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं बेटा कि नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। देखो, अब देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन।
तो पहला क्या है कि नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव ड्यू टू हाई डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 942 किलो जूल पर मोल। या अगर देखा जाए नाइट्रोजन को तो ये करीब करीब इनर्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या कह सकते हो डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 942 किलो जूल पर मोल। ठीक, उसके बाद भी ये कुछ मेटल और नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, जैसे लिथियम से रिएक्शन करेगा, ठीक, मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा। अगर नॉन मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ठीक, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए। नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा, NO बनाएगा। अब देखो ये नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है, लेकिन कुछ मेटल और नॉन मेटल से ये रिएक्शन करता है। अब देखो थोड़ा इसका यूजेस जो कि कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर देखा जाए कि यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, अमोनिया को बनाने में हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू गिव इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेनी रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है? इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है कि रिएक्शन ना होने दे, रिएक्शन को रोक दे। आप देखते हो चिप्स के पैकेट में वो नाइट्रोजन क्यों डाला जाता है? ताकि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए और ऑयल का ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि जब ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो बैड स्मेलिंग हो जाएगी। इसीलिए कभी चिप्स के पैकेट अगर लीक हो जाते हैं कहीं तो आप देखोगे उसकी स्मेल ख़राब हो जाती है। ठीक, तो क्या बोलेंगे? इट रिक्वायर्ड टू गिव इनर्ट एटमॉस्फेयर इन मेनी रिएक्शन। अगला क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन यूज एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, किस लिए? टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में, क्यों? टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो इसका बहुत डिटेल नहीं है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में नाइट्रोजन का। क्या है कि नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव। क्यों लेस रिएक्टिव है? ड्यू टू द हाई डिसोसिएशन एनर्जी। एक्शन विथ मेटल हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन है, एक्शन विथ नॉन मेटल ये रिएक्शन है। यूज क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में इसका यूज है। इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए इसका यूज करते हैं, चिप्स वगैरह में या बहुत सारे फूड आइटम है। लिक्विड नाइट्रोजन यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, इसका रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों? ताकि वो प्रिजर्व कर सके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन और फूड को। तो आज हम इतना ही करते हैं। क्या हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन, आज एक कंपाउंड लिया उसको कंप्लीट किया। कुछ कंपाउंड्स जो हैं कुछ वो हट चुके हैं, जैसे फॉस्फीन वगैरह, तो उसको हम अभी नहीं देखेंगे। अभी हम वो देखेंगे जो इस साल हमारे बोर्ड में आना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, इसको पढ़िए। जो नहीं आता है तो बताइए। 1-2 दिन लेक्चर में लेट हो गया था, अब लेट नहीं होगा, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। ठीक है, तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन सा टॉपिक है, क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच।